एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंक से जूझ रहा है, जहां आए दिन बड़े धमाके और हमले हो रहे हैं, और एक तरफ है हिंदुस्तान, और खास तौर से हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर जो पूरी तरह से अब शांति और अमन की जिंदगी जी रहा है। और इस बात की बानगी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है कि कैसे कश्मीर में शांति कायम है और 2024 में एक भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई। और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान में जरूर खलबली देखी और सुनी जा रही है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बड़ा बयान। पाकिस्तान और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, इस बात की जानकारी उन्होंने लोकसभा के भीतर दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हो गई हैं। पहले आतंकवादियों के जुलूस निकलते थे, अब आतंकवादी जहां मरते हैं वहीं दफन होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो सीधा दोनों आंखों के बीच में गोली मारते हैं। संसद में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कश्मीर का जिक्र किया, उसको लेकर अब पाकिस्तान में जरूर हलचल बढ़ गई है। क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से, 10 साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई हैं। आए दिन बम धमाके कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। 3 घंटे का एक न्यूज होता था। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, रेलवे स्टेशन पर घुस जाते, घंटों तक, 2-2 दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था, कुछ नहीं होता था। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में बम धमाके करने की, मान्यवर। ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 370 के बाद घाटी में कैसे बदलाव की बयार बह रही है, इस बात का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया और साथ ही बता दिया कि कैसे पाकिस्तान आतंक से जूझ रहा है और कैसे पाकिस्तान में हालात है। अमित शाह की हुंकार के बाद अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ डेटा भी है जो शेयर कर देते हैं। आतंकियों का अंत कैसे हुआ है 370 खत्म होने के बाद में। 2019 से शुरू करते हैं। 2019 जब 163 आतंकी ढेर हुए, उसके बाद में आगे जाते हुए आंकड़ा बढ़ गया और फिर उसके बाद में 2022, 23, 24 के आंकड़े भी आप देख रहे हैं। आतंकी हर साल कैसे ढेर हुए। 2019 में 163, 2020 में 221 और 2021 में 182 आतंकी ढेर हुए। 2022 में 193, 2023 में 76 और 2024 में 75 आतंकियों का सफाया हुआ है। ये आतंकियों के अंत की तस्वीरें और डेटा आप देख रहे हैं और ये साल दर साल लगातार जारी रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से आतंक मुक्त कराना, जो कि उद्देश्य भी है सरकार का भी और सुरक्षा बलों का भी, उसका भी असर है कि आतंकी लगातार खत्म हो रहे हैं, उनका खात्मा किया जा रहा है और इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले ही रोका भी जा रहा है, जो कि आतंकियों के मंसूबे हैं। इसके अलावा 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी की घटना है उसमें बिल्कुल से कमी आई और 2024 में तो इनफैक्ट एक भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले आम सा हुआ करता था और आम लोग भी इस परेशानी को झेलते थे और इन हालातों से जूझते थे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके रेमनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नेता PMLN से, पाकिस्तान से सीधा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। डॉक्टर इरशाद,
यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बताया कि कश्मीर अब अमन, चैन और शांति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में तो हम कल ही खबर ये देख रहे थे पेशावर में कैसे धमाका हुआ, और लगातार पिछले कुछ दिन में इन धमाकों में, इन आतंकी घटनाओं में, या फिर आप कह लीजिए टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच टकराव की वजह से जो अलग अलग हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को क्या सबक नहीं सीखना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह जी को मैंने सुना कल भी सॉरी जरा गला खराब है। तो वाकई आप लोग आंखों के दरमियान में गोली मारते हैं। पहले आप जिंदा दफन करते थे कश्मीरी बेचारों को, मकबूजा कश्मीरियों को, अब आप गोली मार के दफन करते हैं। चले ये शुक्र है कि जिंदा को दफन करना बंद किया आपने, अब गोली मार के दफन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए आतंकियों के साथ? मुझे ये बताइए कि आप किसको कहते हैं दहशतगर्द? जो कश्मीरी अपनी आजादी मांगते हैं आपसे, जो कश्मीरी जिनके बच्चों को आपने जिंदा दफन कर दिया, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं। देखिए बात यह है कि आप कह रहे हैं पत्थरबाजी बना, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। आप पत्थरबाजी की बात करते हैं, पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं मासूम? वो अपनी दुकानें बंद करके, घर बंद करके, फौज के डर से घर में बैठते हैं। वो तो वावेला भी नहीं कर सकते अपनी बर्बादी का। आपने इतनी आबादकारी हिंदुस्तान से ला करके लोगों की आबादकारी मकबूजा कश्मीर में लाखों लोगों की कि कश्मीरी तो बेचारे गायब हो गए, पिस गए, उनको तो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तो वो कैसे अपनी आवाज निकाल? डॉक्टर इरशाद, कश्मीर बर्बाद हुआ या आबाद हुआ ये तो कश्मीर के लोग जानते हैं। आप कह रहे हैं कश्मीर के लोग आजादी की मांग करते हैं, ये कश्मीर की बात हो रही है, पीओके की बात नहीं हो रही है, पाक अधिकृत कश्मीर की बात नहीं हो रही। पीओके में जरूर आजादी के नारे लगते हैं, बलूचिस्तान में जरूर आजादी के नारे लगते हैं, कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है। और 370 के बाद में पाकिस्तान में खलबली जरूर देखी गई, लेकिन कश्मीर में जो अमन शांति है ना, उसे हर इंसान महसूस कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये प्रॉब्लम है कि मुझे पूरा सवाल का जवाब देने दीजिए। आप इतनी चुभती बातें कहेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा ना बीच में। आप कह रही हैं कि वहाँ बड़ा अमन शांति हो गई। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ फौज तो हटा के देखिए वहां से, उनके ऊपर से जुल्म तो बंद कीजिए। उनके ऊपर जितनी रेंजर, जितनी फौज आपने खड़ी की हुई, जितने लाइन फोर्सेस इदारों को उनके ऊपर डिप्यूट किया हुआ है, उनको हटाकर तो जुल्म क्या होता है पीओके के लोगों से पूछिए। जुल्म क्या होता है बलूचिस्तान में जाकर आप पूछिए प्लीज। जुल्म क्या होता है खैबर पख्तूनवा के लोग आपको बता देंगे। आप देखिए वहां भी क्या हो रहा है, वहां हमारी फोर्सेस जुल्म नहीं कर रही हैं, वहां आपके सिखलाए हुए दहशतगर्द जुल्म कर रहे थे, उनको हमने बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दी को बर्बाद कर दिया। हम कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, हम कर रहे हैं दहशतगर्दों को खत्म। आप दहशतगर्दों को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप मासूम लोगों को मार रहे हैं वहां मकबूजा कश्मीर में। आप ऐसी बात मत किया करें कि जिसपे लोग हंसे। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं गलत बात, आपके अलावा कोई नहीं हंसेगा इस बात पर, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं सच क्या है। और जहां तक आप फौज की बात कर रहे हैं ना, पीओके हुआ, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनवा हुआ, वहां आम लोग कहते हैं। इनफैक्ट अभी तो अली अमीन गंडापुर भी कह रहे थे कि अब हम इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे जो कि ऑपरेशन के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करें, परेशान करें, वहां बहन बेटियों के साथ में गलत करें। ये कर रही है पाकिस्तानी फौज। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। और ये आप ही के देश में लोग बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये आपके देश में लोग बात कर रहे हैं। एक सियासी बयान होता है, हकीकत होती है। हकीकत मकबूजा कश्मीर में नजर आ रही है, सियासी बयान मेरे केपीके में अब समझ गई मैं, नजर आ रहे हैं। अब मैं समझ गई कि गंडासापुर भी, अब मैं समझ गई। आपने अपने ही जवाब में मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। आपने कहा एक होती है राजनीतिक बयानबाजी, एक होती है सच्चाई। तो मैं समझ गई पीएमएलएन के नेता आप हैं, तो इसी के नाते आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, हकीकत उससे काफी अलग है। बात किया आपने, गंडापुर का सियासी बयान है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर में हकीकत कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, गोली मार के दफन करेंगे। आप पीओके में लोगों को नहीं उठा लिया जाता क्या? जब वो अधिकारों के लिए सड़कों पर आते हैं उठा नहीं लिया जाता, गायब नहीं कर लिया जाता? बलूचिस्तान में ये नहीं हो रहा है क्या? आप खुद दिखा रहे थे, आपके चैनल दिखा रहे थे कि आजाद कश्मीर में लोगों ने पुलिस के लोगों को मारा। ये देखें, ये होती है आजादी। आप दिखाइए कि कभी आपके मकबूजा कश्मीर में फौजियों को आपके मारा होगा, पुलिस वालों को मारा हो। हमारा आजाद कश्मीर आजाद है, कश्मीर का वजीर आजम अलहदा आजाद है, सदर अलहदा आजाद है,
टोटल काबीना उनकी अलहदा से है, उनके एक बैरियर लगा हुआ है। आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे से देखते रहिए। आजाद कौन है, आजादी की मांग कहाँ उठ रही है, कहाँ सरकार से टकराव है, ये आपका देश और आपके देश के अलग अलग जो होने वाले टुकड़े हैं उसमें समझ में आता है, दिखाई देता है। यूके देवनाथ सर कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। पीओके में लोग सड़कों पर आ गए, अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार और फौज जुल्म ढा रही है। बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं। अब अक्सर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिन में 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। फिर भी न जाने डॉक्टर इरशाद ने कौन सा चश्मा लगाया जो इन्हें यहां हिंदुस्तान नहीं दिखता, बदलता हुआ कश्मीर नहीं दिखता। रचना जी, इरशाद भाई से मेरी एक दरख्वास्त है, आप पीएमएल-एन के नेता हैं, जिम्मेवारी से बात कीजिए। आप जब बात करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इरशाद भाई आपको बता देता हूं कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं ये कुछ ख्याली पुलाव जैसे बात नजर आ रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ना बीएलए जैसी कोई कार्रवाई होती है, ना टीटीपी जैसी कार्रवाई होती है, ना इंडियन आर्मी को कहीं पे टैंक भेजने पड़ते हैं जैसे आपको अफगानिस्तान में कुछ करना पड़ता है, ना हमें अपनी एयरफोर्स की मदद लेकर किसी आतंकवादी संगठन पर बॉम्बिंग करनी होती है जैसे कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स को भेजते रहते हो। हाँ, धारा 370 हमने हटाई है, बहुत गर्व है हमें। पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि धारा 370 हटाने के बाद भारत ने हमारे कश्मीरी भाइयों को वही हकूक दिए हैं जो भारत के किसी भी नागरिक का है। तो मैं आपको बता दूं इरशाद भाई, 370 हटने के बाद कश्मीर के जो नागरिक हैं उनके हकूकों में इजाफा हुआ है, बराबरी का दर्जा दिया है। आज कश्मीर के नागरिकों को वही हक है जो कि उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के या बंगाल के सिटीजन को है। आप क्यों बार बार मुद्दे को भटकाना चाहते हो? 2 करोड़ टूरिस्ट वहां गए हैं, अमन चैन है कश्मीर में। आप आइए, मैं आपको कश्मीर ले चलता हूं। कश्मीर के लोग आजाद हैं। बाकी ऐसी गलत बात कहकर आप इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करते हो। आपकी बात तो यूनाइटेड नेशन में कोई नहीं सुनता, आपकी बात कोई ओआईसी में नहीं सुनता। हाँ, मुझे फक्र है कि कश्मीर में हमारी बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। मुझे भी इस पे गरूर है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो जेएनके पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल काम कर रही हैं। हम नहीं चाहते किसी सिविलियन को मारना। अगर आप देखें, आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं कि कश्मीर में एनकाउंटर्स कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनकाउंटर में इक्का दुक्का मारे जा रहे हैं, ये सब आप पाकिस्तान से भारत में गुजार रहे हो। तो इरशाद भाई, दोस्ती की बात करो, ऐसी बात करो जिसको सुनकर भारत के लोग यूके देवनाथ सर, चूंकि डॉक्टर इरशाद ने अभी ये कहा कि वहां फौज को एक बार आप हटाकर देखिए, चूंकि आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं। पहले हालात क्या होते थे, 370 के बाद अगर आपका कश्मीर में घूमना हुआ तो मौजूदा हालात अभी क्या है, अगर आप एक बतौर फौजी डॉक्टर इरशाद को बता सकें तो। देखिए इरशाद भाई, आप पीएमएल-एन में हो, रूलिंग पार्टी का हिस्सा हो। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा 34 साल, और सिविल में भी एडमिन हाई ऊंची जगह पे मैं भी जीएम था एक कंपनी में। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऐसे उल अजूल बयान देखो कि फौज को हटा के देखो, तो मैं भी हल्के में कह दूंगा कि आप भी फौज को बलूचिस्तान से हटा के देखो। आप पीएमएल-एन के नेता हो, आप भी खैबर पख्तूनख्वा से फौज को हटा के देखो। देखिए, ये जो बेसिर पैर की बातें होती हैं, जिनका कोई तुक नहीं होता, ऐसी बातों को टीवी में उछालकर आप वोट बटोरने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो वोट मिलते हैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में अगर भारत विरोधी, खासतौर से सस्ती चीप बातें करोगे भारत के विरुद्ध तो वोट मिलते हैं। लेकिन आप ऊंचे जगह पर हो, आपका काम है हर चीज को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखना। ऐसे बयान दीजिए जिससे कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाएं। हमारे बच्चे, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमारे पोते पोतियां,
वो दोस्त बने। हम पाकिस्तान से 500 साल के लिए दुश्मन नहीं मोल लेना चाहते। भारत कोशिश कर रहा है कि अगर हो सके तो इसी साल, अगले 5 साल 10 साल में पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं। हाँ। JNK के लिए रोना धोना बंद करो। हाँ। आज टेररिस्ट भेजना बंद करो। मैं बोलता हूं, आपको बताता हूं, 2 दिन के अंदर हम बॉर्डर खुद कर देंगे, तिजारत शुरू हो जाएगी दोनों देशों में। लेकिन ऐसी दोस्ती की बातें पाकिस्तान को समझ में कहाँ आती हैं और डॉक्टर इरशाद को भी नहीं समझ में आती। डॉक्टर इरशाद का रिएक्शन ले लूंगी।